शुरू करेंगे। 2023 का फिजिक्स क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो एमसीक्यू का 5 क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, द कलर ऑफ लाइट व्हिच अंडरगो मिनिमम डेविएशन इन द प्रिज्म। कौन सी कलर लाइट का डेविएशन मिनिमम होता है? कौन सा? रेड होता है ना। जो जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका डेविएशन क्या होता है? मिनिमम होता है। हो गया। और कौन सा लाइट का डेविएशन ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा वायलेट। विवग्योर याद है ना, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो वायलेट कलर लाइट जो होता है ज़्यादा बेंडिंग होता है सबसे, हाँ कि नहीं? ऐसा लाइट पैरेलल आ रहा है और सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस लाइट का होगा? वायलेट का। और ऐसे सीधा सीधा चला जाएगा, कौन सा लाइट है वो? रेड कलर का लाइट, सबसे मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। जी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो बोल रहे थे हम, द फेनोमेनन ऑफ क्या? लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजलिंग ऑफ डायमंड। डेजलिंग चमकदार होता है ना डायमंड। क्यों चमकदार होता है डायमंड? फिर दरवाज़ा बंद कर दो। तो डायमंड का डेजलिंग एक कौन सी फेनोमेना है? ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए कि नहीं? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और एक एप्लीकेशन बता सकते हैं? और एक एप्लीकेशन भी हम पढ़ाए हैं रे ऑप्टिक्स में, नहीं बता पाओगे? ऑप्टिकल फाइबर। हम घर में जो फाइबर्स लगाए थे, ये देखो, ये वाला तार जो है ना, इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा होता है यहाँ पे, मोबाइल से ज़्यादा होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है? कैसे आ रहा है वो? फाइबर की तरह होता है। तो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फेनोमेना पर बेस्ड है। और जो डेजलिंग ऑफ डायमंड भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है। और बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, दीज आर द वेव नेचर ऑफ लाइट, दीज आर स्टडीड इन द वेव ऑप्टिक्स। But total internal reflection, critical angle, these are taught in your ray optics. Yes or no? Yes. So next question एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे। चलो करके दिखाइए। एक बोला है कि पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ दिया है तुमको, पावर कितना होगा बोल रहा है। जानते हो कि नहीं, कि बताएंगे? फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशन है बताइए मुझे थोड़ा। जानते हैं? P इज इक्वल टू पावर ऑफ ए लेंस इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता है बोलने में, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/f लिखेंगे, पर ये फॉर्मूला कब करेक्ट होगा? जब फोकल लेंथ किस में होगा? मीटर में होगा। क्यों? यहाँ पे मीटर में तो नहीं है ना, यहाँ पे क्या किस में दिया है? सेंटीमीटर। तो इसको हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने से कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 0.25। तो 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। यहाँ पे इसको नहीं, इसका पावर का यूनिट क्या है? डायप्टर होता है। तो फिर क्या होगा? इसको हम ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 4 डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। तो पावर का यूनिट क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। हो गया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये फार्मूला कब यूज करना है? जब फोकल लेंथ किस में होता है? मीटर में। अगर मीटर में नहीं है तो अगर पहले आप मीटर में कन्वर्ट करना है।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे बोला है द लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ईच। बोलो क्या होता है? कूलम्ब्स। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स आता है वो कौन सी लॉ से आता है? कूलम्ब्स लॉ से। तो ये आंसर हो जाएगा III। जे में क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैक्स। इन व्हिच पॉइंट? एक्सियल और इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट, जेंटल एलिवेशन जो भी ले सकते हैं आप, हाँ कि नहीं? हम डिराइव किए कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइव किए हैं। बीटा 2p कितना आता है? r³ एक्सियल में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक्सियल में आता है, और इक्वेटोरियल में जो आता है वो कितना आता है? बीटा p/r³ आता है कि नहीं? पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल में क्या आता है? r³ नहीं आता है, क्या आता है? r² आता है। बीटा p/r² होता है किस पॉइंट में होता है? एक्सियल में। और इक्वेटोरियल पॉइंट में ये पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0, क्योंकि पोटेंशियल एक क्या स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जब लिखते हैं चार्ज का साइन देते हैं प्लस और माइनस। इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 पोटेंशियल प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो जो चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वी पोटेंशियल सरफे जो पोजीशन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में, नेट पोटेंशियल क्या होता है? 0। और एक्सियल में क्या है? कितना होता है? बीटा p/r² आता है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? II आ जाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? बीटा p/r² आता है, तो 1/r² वाला आएगा। आप नोट कभी में चेक कर सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला आएगा, हाँ कि नहीं? ठीक, जे हो गया। के में चलते हैं। के क्या बोला है? इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद है ना? 2 पैरेलल प्लेट ऐसे होता है, यहाँ पे एक बैटरी लगा होता है 2 प्लेट के बीच में, एक सेपरेशन होता है, इसका सेपरेशन को D लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट को कितना लेते हैं? A लेते हैं। इज डबल्ड, किसको डबल किया है? ये एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपेसिटर C इज डबल, एरिया को डबल कर रहा है, प्लेट्स का एरिया को। तो इट्स कैपेसिटेंस बिकम डेक्स, इसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा कि घट जाएगा बोल रहा है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चेक करते हैं कैसे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए। तो इसको करने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चन किया दिया है। एक बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये है उसका 2 प्लेट, इसमें एक बैटरी लगा होता है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? A। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना दिया है? D। और इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आता है क्या आता है? C = ε0 A/ कितना आता है? D। यार इतना तो याद होगा ना आपको? ये याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा फिर? इसको क्या बोला है? इस कैपेसिटर का एरिया को में डबल करना है। क्या करना है? डबल। तो एरिया को जब डबल करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा बोलो? तो C को हम जब ε0 A/D लिख रहे थे, अभी क्या लिखेंगे? उसे 2A लिख देंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। तो ये फिर निकल के क्या आ रहा है? ε0 A/D आ रहा है कि नहीं? तो कैपेसिटेंस कितना टाइम बढ़ गया? डबल हो जाएगा। तो जो नया C' होगा वो कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा कि नहीं? ये वाला C था ना, तो ये कितना हो जाएगा? डबल। लिखो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं और है ना? और है
हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार एरिया की जगह में डिस्टेंस को भी चेंज करता है, कर पाओगे कि नहीं? अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया होता तो हम d की जगह में क्या लिख देते, 2d लिख देते, हाँ कि नहीं? अगर घटा दिया होता डिस्टेंस को तो d/2 कर देते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इसे। हो गया? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। तो इस साल जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी आया था, इसीलिए बच्चे स्कोर किए थे 90%, हाँ कि नहीं? 2022 का है ना, 22 का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसीलिए फॉर्मूला आना चाहिए, हाँ कि नहीं? फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होगा इसका डायमेंशन, आप निकाल के थोड़ा दिखाइए मुझे, नहीं तो मुझे फिर बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या है, क्या है फॉर्मूला इसका? फ्लक्स जो लिखते हैं हम फाई ई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। वो जो फ्लक्स का डेफिनेशन बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ एन एरिया, यस और नो? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा तो मैं एक एरिया को ला के यहाँ पे ऐसे रख दूंगा तो कुछ लाइन्स यहाँ से गुजर जाएगी कि नहीं? तो इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर। कौन वेक्टर, एरिया। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आना चाहिए, एरिया का डायमेंशन, तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जानने के लिए, F = E डिवाइडेड, सॉरी एक्सक्यूज मी, E = कितना हो जाता है, F डिवाइडेड बाय क्या होता है, Q होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में लिखे थे इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यस सर नो? तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, m1 L1 T-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या आता है, 80। तो यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L1 T-3 A-1 1 होगा। यहाँ पे इसको लाके पुट करते हैं m1 L1 T-3 A-1 इंटू एरिया का डायमेंशन L2 हो जाएगा, L का पावर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 L3 T-3 A-1। तो 1 3 -3 -1, देखो चेक करो कहाँ पे है, क्या 1 3 -3 -1 ऐसा है कहीं? देखिए 1 3 -3 -1 है कि नहीं, है कि नहीं? हो जाएगा, समझ गए? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का सिंबल क्या है, पहला मुझे ये बताओ। μ0 होता है। μ0 का SI यूनिट क्या है ये पूछा है, इसीलिए हमको कौन सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, μ0 वाला कोई सा भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। B = μ0I भी होता है। फॉर्मूला जो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करना ठीक होगा। ऑप्शन में देखो टेस्ला दिया है, T दिया है ना, T दिया है कि नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। A भी है ना सभी ऑप्शन में, एम्पियर है, I है, और यहाँ पे क्या है, M है, मतलब डिस्टेंस है। तो अभी हम निकालते हैं इसका। आपको याद होगा बायो-सेवर्ट्स लॉ, याद होगा बायो-सेवर्ट्स लॉ, है कि नहीं? dB = μ0/4π IDL sin θ बाय कितना होता है, r²।
ये होता है ना बायो सेवर्ट्स लॉ है। यहाँ पे हम म्यू नॉट का यूनिट निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जो यूनिट है वहाँ पे ले जाएंगे, हो जाएगा। एक साइड कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ जाएगा तुम्हारा क्या, r² आ जाएगा कि नहीं। ये 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, नंबर्स का कोई यूनिट होता है नहीं होता है। तो फिर क्या रह जाएगा यहाँ पे, आपको म्यू नॉट को सिर्फ यहाँ पे रखना है और बाकी सबको नीचे लाना है कि नहीं। ये सब ऊपर है ना, आई को नीचे लाओ और dl को नीचे लाओ, और साइन थीटा का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूनिट नहीं होता है। ये सब फर्स्ट ईयर का बात है, हाँ कि नहीं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या लिखते हैं, टेस्ला। क्या लिखते हैं, टेस्ला। और डिस्टेंस का यूनिट क्यों लिखते हैं, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर है। यहाँ पे आई है तो एम्पियर आ जाएगा, और लेंथ का कितना होता है, मीटर, तो हो गया टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय कितना, एम्पियर, Tm/A हो गया कि नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर देते हैं। कौन से ऑप्शन में है ये, कौन से ऑप्शन में, Tm/, फर्स्ट ऑप्शन में है कि नहीं। करना है आपको, फॉर्मूला लिख दो, स्पेस छोड़ दो, फॉर्मूला लिख के स्पेस छोड़ दो, फिर बाद में आपको सॉल्व करना है इसका। क्या फॉर्मूला लिखे, dV = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r²। म्यू नॉट में एक बॉक्स बना दो, उसका डायमेंशन आपको निकालना है, हाँ कि नहीं। आंसर भी क्या आ जाएगा उसका, लिख दो, टेस्ला मीटर पर कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर O पे जाएंगे कि N पे जाएंगे, N पे जाते हैं। यहाँ पे बोला है एंगल बिटवीन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट ईच। इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या संपर्क होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखाए होंगे, देखे ना, कॉपी देखे ना, प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट यहाँ भी मेंशन होता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट्स नॉर्मली टू ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस और नो, यस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओ पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसके क्या संपर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संपर्क होता है, आपको पता है कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला होगा, एक्चुअली ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। E = -dV कितना होता है, dr होता है, याद होगा आपको शायद, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है -ΔV, और इसके नीचे में डिवाइडेड करके dr लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, नहीं तो आंसर कौन सा होता, II होता। क्या करेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, E = -dV/dr, हो गया कि नहीं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, शेप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, क्या होगा। एक कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, कहाँ तक गया है उसको पता नहीं, मतलब उसमें करंट जा रहा है, उसके करंट जा रहा है तो उसके चारों दिशा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं। तो उसका शेप कैसा होगा, ये बोल, सर्कुलर होगा कि नहीं। तो हम ऐसे ऐसे करके लेते हैं ना, स्प्रिंग जैसे, हाँ कि नहीं। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्रिएटेड अराउंड दी वायर। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। द लॉ व्हिच रिलेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलिए थोड़ा। V एंड I के बीच में जो रिलेशन होता है, कौन सा लॉ होता है, ओम्स लॉ। V = क्या होता है, IR, हो गया, यहाँ पे है ओम्स लॉ, हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंगल ऑफ मैग्नेटिक डीप। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा सिलेबस में नहीं है, अब कट चुका है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। क्या है,
सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। हेनरी, ज़्यादातर बच्चे क्या लिख देते हैं? हेनरी लिखते हैं। हेनरी मोस्टली कहाँ पे है? केमिस्ट्री में है, पीरियोडिक टेबल। हेनरी है। हाँ, समझ गए कि नहीं? स्पेलिंग मिस्टेक करोगे मार्क कटेगा। समझ गया कि नहीं? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे पूरा अच्छे से जांच किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो मार्क कट जाएगा। हेनरी का स्पेलिंग देखो HENRY है, हेनरी नहीं है। हो गया। इसके बाद क्या है? फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट आई का वैल्यू कितना दिया है? I0 sin ओमेगा। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। IRMS इक्वल टू I0/√2 होता है। क्या होता है? I0/√2, ये वाला फॉर्मूला याद करना है इसको। हो गया क्या? खत्म? तो MCQ हमारा खत्म हो गया। तो MCQ खत्म हो चुका है। फिर